नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के पेपर को देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, उनको कवर करेंगे। तो पहला सवाल है और इसको बहुत ही कम समय में जानेंगे, जो आगामी 2000 बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? तो ये ओजोन मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है 32 से 60 किलोमीटर के मध्य? ओजोन मंडल, जो समताप मंडल में पाया जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो यूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यूर्त। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो वर्ष 2014 में। अगला सवाल है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको स्वर्णमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णमान। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? सर जॉन शोर। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के तहत। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। यानी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और यह जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देन रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो पश्चिम बंगाल में। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1963 में। एसएसबी का गठन कब किया गया? वर्ष 1963 में। अगला है, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 के बाद। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पीएन भगवती। और पीआईएल को कहाँ के संविधान से, कहाँ किस देश से लाया गया है? तो यूएसए से लाया गया है। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो बीजिंग, चीन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले जो है भारत रत्न भारत ने किसको किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो वाटर पोलो से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाटर पोलो से। संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। किसको कहा जाता है विश्व का पुलिसमैन? सुरक्षा परिषद को। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया? तो 8 अगस्त 1967 को स्थापित किया गया। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? तो मोहिनी अट्टम। किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? मोहिनी अट्टम। ट्रेन टू पाकिस्तान वॉरियर एट सी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान वॉरियर एट सी के लेखक खुशवंत सिंह। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया? तो उड़ीसा के द्वारा। अगला है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने शुरुआत की है? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है? तो पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है पंजाबी? गुरमुखी लिपि में। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीएडी का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड। अगला क्वेश्चन है, कौन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगर ये भी सवाल पूछे कि जो है डॉक्टर किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? संघ की राजभाषा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोनार मृदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मायाबंदर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मायाबंदर में। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखा? नामदेव ने। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? हॉकी।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में। पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दिल्ली में। अगला सवाल है, कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। देन है, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब गठबंधन सरकार चलाता हो। यानी उस समय जब प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार चला रहा हो तो अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ओडिशा में है, उसका नाम क्या है? चिल्का। वहाँ चतुर्थ पुरस्कार की संस्था मंत्रालय द्वारा दिया जाता तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। देन है, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता? तो नागालैंड में मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। अगला सवाल है 40 नंबर का, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो IDBI है। यानी उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक IDBI। देन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं सिलिकॉन के। किसके बनते हैं IC? सिलिकॉन के। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? तो वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो नागपुर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगला सवाल है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी SC/ST आयोग की। कुलदीप नैयर की पुस्तक है इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स। यक्षगान किस राज्य के का प्रमुख नृत्य है? तो कर्नाटक का। यक्षगान किसका नृत्य है? कर्नाटक का। भारतीय हरिश्चंद्र की रचना है भारत दूरदशा। अगला, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। अब हम जो है वर्ष 2021 में हिंदी में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। हिंदी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसको जानेंगे। पहला सवाल है, सवर्ण का उच्चारण स्थान तालु। अगला है, फकड़ी कौन सा शब्द है? तो पगड़ी जैसा शब्द है। आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। बिना उपसर्ग वाला शब्द है तो ओढ़ना। कौन सा है? ओढ़ना। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? भूतकाल। देन है, अपादान कारक का परसर्ग है से, अलग होने पर अपादान होता है से। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की। आधा तीता आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो आ का प्रत्यय प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आ का। इंद्रियों को बस में रखने वाला का एक शब्द होगा इंद्रिय जीत। क्या होगा? इंद्रिय जीत। गायक का संधि विच्छेद है गई धन एक। पाठशाला शब्द है यौगिक। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हरिशंकर परशाई। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। यानी मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो समुच्चय बोधक अव्यय करता है। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? समुच्चय बोधक अव्यय। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अलिकली ही शोभिध्यो आगे कौन हवाल। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अन्योक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उपयुक्त शुद्ध है। कौन सा शब्द शुद्ध है? उपयुक्त है। चिन्ह है ब्रैकेट में बना हुआ है, किसका चिन्ह है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह है। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ है, उद्देश्य और निशाना। लक्ष्य कितने अर्थ होते हैं? दो, उद्देश्य और निशाना। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। सौंदर्य और प्रेम के कवि कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक ऐसा शब्द है अशुद्ध। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग। ऐसा धान दा होता है। रूढ़ शब्द है सरल। सरल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कहानी और कविता। अगला क्वेश्चन है, चपला का पर्यायवाची है दामिनी। चपला का पर्यायवाची क्या है? दामिनी। अगला सवाल है, रिज का विलोम। रिज का विलोम होता है वक्र। रात में विचरण करने वाला
कौन होता है? निशाचर। पाषाण शब्द तत्सम है। पाषाण कैसा शब्द है? तत्सम। अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का अर्थ बहती गंगा में हाथ धोना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी। भावुक शब्द उदाहरण है अयादि स्वर संधि का। भावुक शब्द किसका उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का। तुमने कैसा शब्द है? तुमने कैसा शब्द है? तो मध्यम पुरुष। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मिश्र वाक्य है जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। अगला सवाल है अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? बहुत। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण होता है। 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पड़ना। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेष। और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। उद्दत का विलोम शब्द है अवनति। उद्दत का विलोम क्या है? अवनति है। अगला सवाल है छमाही में कौन सा समास है? तो दीर्घ समास है। समुद्र में दीर्घ समास का क्या है? पहला पद गणनावाचक होता है। समुद्र में लगने वाली आग को के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़वाग्नि। भाव और मनोविकार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना गया है? अलंकार को माना गया है। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना गया है? तो अलंकार को माना गया है। वैद्यशाला शब्द कैसा है? तो यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो 2 बताए गए हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद दिक प्लस अंबर। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं तो अधि। अधिमानता में उपसर्ग अधि। बंधन किसका प्रतीक है? तो गुलामी का प्रतीक है। दोस्तों आज हमने जो है बीएड उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में देखने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए आगामी प्रवेश परीक्षा बीएड 2023 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद।